शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज से आज हैदराबाद दहल गया। शहर के तकरीबन तमाम मसाजिद के पास बाद नमाज जुमा हजारों मुसलमानों ने पुरजोर एहतजाज करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुतालबा किया कि वह पार्लियामेंट में मंजूरा शहरियत तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से गुरेज करें। मुजाहिरीन का एहसास था कि तरमीमी बिल मुखालिफ मुसलमान कानून ही नहीं बल्कि दस्तूर के मुगायर भी है। जमात इस्लामी, इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत उलमा हिंद और वहदत इस्लामी ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो बाद नमाज जुमा एहतजाज करें। मक्का मस्जिद के रूबरू मुजाहरा करने वालों में इमारत इस्लामिया हैदराबाद के अमीर मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा भी थे, जबकि सईदाबाद में मस्जिद वज्जाल शाह के पास मुजाहिरीन की क़यादत वहदत इस्लामी के मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन ने की। जामा मस्जिद अंबरपेट के रूबरू मुजाहरा करने वालों की क़यादत साबिक़ एमएससी और रियासती जमीयत उलमा के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज पुरशोर था। मुजाहरे के सबब सरोजनी हॉस्पिटल के करीब पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक काफी देर तक जाम रही। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी थे। पुलिस भी इन मुजाहरों से परेशान हो गई क्योंकि अचानक होने वाले एहतजाज के मंसूबों से वो बेखबर थी। हजारों मुसलमानों ने सियाह पट्टियां बांधकर आज नमाज जुमा अदा की। जेएमसी हंगामी हालात से निपटने अपनी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इन्फोर्समेंट विंग में साबिक फौजियों को शामिल करने जा रही है। इब्तदाई मरहले में 100 साबिक फौजियों को 600 रुकनी इन्फोर्समेंट विंग में शामिल किया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के विश्वजीत ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी ने अपने इजलास में जो कल यहाँ मुनक़िद हुआ था, इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी। स्टैंडिंग कमेटी ने 35 रिफ्यूज कंपैक्टर्स और 48 कंपैक्टर बिन 1 साल की लीज पर हासिल किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी ने चार मीनार, सालाजंग म्यूजियम, मक्का मस्जिद और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास साफ सफाई का ठेका एक खानगी कंपनी, एक जोरा कारपोरेट को देने का फैसला किया है। उसके आदमी शब-ओ-रोज मशीनों की मदद से साफ सफाई और कचरा उठाने का काम अंजाम देंगे। इस इलाके में काम करने वाले बल्दी मुलाजिमीन को दूसरे मकामात पर मामूल किया जाएगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत में किसान बादशाह हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसान दोस्त हैं और उन्हें किसानों की फिक्र लाख रहती है। राजेश्वर रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार आज एक तकरीब में किया जिसमें उन्होंने फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य के ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, वज़ीर बरक़ी जी जगदीश रेड्डी, साबिक़ वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। प्लास्टिक को महफूज तरीके से ज़ाय करने के मकसद से वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने आज एक गाइडलाइन जारी किया है। चुनांचे अब कौमी शाहराहों की तामीर में यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज पार्टी ऑफिस के एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर अपनी तनकीदों को जारी रखते हुए आवाम को एक बार फिर समझाने की कोशिश की है कि सीएम केसीआर ने अपनी पहली ही मियाद हुकूमत के किए गए पूरे वादे पूरे करने में नाकाम साबित हुए हैं और फिर दोबारा सत्ता में आने के बाद तो वो आवाम को खिलौना ही समझ के रखा हुआ है। ना उनके गम में शामिल होते हैं और ना ही उनके पास हमदर्दी के दो बोल हैं और आवाम को सुनहरी तेलंगाना के नारे में उलझाकर इन्होंने सिर्फ अपने चाहने वालों को सुनहरा बना लिया है
और अवाम सिर्फ इनकी स्कीमात के सुनहरे ऐलानात तकती रह गई है। तेलंगाना की दल बदल लीडर डीके अरुणा ने बीजेपी पार्टी के बैनर तले पार्टी की महिला मोर्चा की खवातीन के साथ धरना चौक पर टीआरएस हुकूमत की शराब पॉलिसी के खिलाफ में जो 2 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की थी वो आज शाम 5 बजे खत्म हो गई। इस मौके पर अरसे दराज से खवातीन को साड़ियों का तोहफा देने वाले सीएम केसीआर को महिला मोर्चा की खवातीन के साथ बहुत सारी दीगर खवातीन ने भी बहुत सारे कोसे दिए। जीएचएमसी की मीडिया टीम ने आज तामीरात के कचरे वगैरह को दोबारा दूसरे इस्तेमालात के काबिल बनाए जाने वाले सीएनडी प्लांट का मुआयना किया। महकमे सीएनडी के मोहन रेड्डी, सदर रैंकी, इन्वेरो बायोमेडिकल वेस्ट के हेड ए कालिसी वगैरह ने इस मौके पर बतलाया कि हुकूमत ने टीएसआईसी के तहत इस सिलसिले में 17 एकड़ अराजी फराहम की, जिसमें 1.5 एकड़ पर यह प्लांट नस्ब किया गया है। माबाकी अराजी को हुकूमत के हरिता हारा के तहत इस्तेमाल में लाया गया है। तेलंगाना के सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली हाल की एक प्रेस मीट में एक बार फिर टीआरएस हुकूमत पर जबरदस्त तनकीदें करते हुए आवाम को दोबारा समझाने की कोशिश की कि टीआरएस हुकूमत की दूसरी इनिंग्स के 1 साल गुजर जाने के बाद भी रियासती आवाम सुनहरी रियासत का लफ्ज से कोसों दूर है और लोग पहले जहां खड़े थे अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। रियासती आवाम ने टीआरएस हुकूमत को सत्ता में लाकर एक बार फिर मौका दिया था, लेकिन इस बार तो यह हुकूमत तानाशाही बन गई है और जमहूरियत को पामाल करते हुए एहतजाजों को पुलिस के जरिए कुचलने के लिए अब आगे आ गई है और आवाम की हर बात को दबाना चाह रही है। कहीं पर किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है। हुकूमत जो चीज में आया वही कर रही है और रियासत पर लाखों करोड़ का बोझ लाद दिया गया है, जिसकी पाबजाई नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलए श्रीधर बाबू ने भी असेंबली हाल की प्रेस मीट में आज टीआरएस हुकूमत की काफी मजम्मत की और बतलाया कि रियासत अभी कमीशनों का अड्डा बनकर रह गई है। हर वजीर सिर्फ अपने कमीशन पर नजर रखे हुए है। हालिया रियासती किसानों को जो ट्रैक्टर्स बांटने की स्कीम चली थी उसमें भी कमीशन आला पैमाने पर रखने का इन्होंने इल्जाम लगाया है और इस तरह से साबित हुआ कि इस हुकूमत को दोबारा सत्ता में आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जो भी लूटना है अभी लूट लो के हिसाब में चल रही है। शहर हैदराबाद के अलवाल इलाके में वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में आज अचानक आग लग जाने का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से सारा फर्नीचर और रिकॉर्ड्स जलकर खाकस्तर हो गए। फायर सर्विसेज के एक ऑफिसर ने आग पर काबू पाने के बाद अपना शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बन सकती है। वाज़ेह रहे कि बैंक के लॉकर रूम्स उस आग से महफूज रहे। शहर हैदराबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने गैर महसूब असासजात के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए श्री लिंगमपल्ली के महकूमे बरखी के डी वेंकटरमना के घर पर धावा किया और माधोपुर में लाखों मालियती एक प्लॉट, 60 तोले सोने के जेवरात और 20 लाख से जायद नकद रकम बरामद करते हुए इनका भांडा फोड़ा। एसीबी के एडिशनल एसपी रमना कुमार ने मीडिया को बतलाया कि इसके अलावा भी इनके कई बेनामी जायदादें और अकाउंट्स मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि तारीख में एक जुमला बहुत मशहूर हुआ है कि रिश्वत लेकर पकड़ा गया था तो रिश्वत ही देकर छूटा भी जा सकता है। भारत के मशहूर इलाके हरिद्वार के एमएलए अब्राहम के ज़राअत की जानकारी के लिए हैदराबाद दौरे में आज वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया और बहुत सारे मामलात की तफसीलात उन्हें बहम पहुंचाई। इस मौके पर फार्मर कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल के चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे मुताल्लिका ओहदेदार भी उनके साथ मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल,
HP, Lenovo लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आसाम में शहरियत कानून के खिलाफ जारी एहतजाज के तशद्दुद में तब्दील हो जाने के नतीजे में 2 अफराद की हलाकत की तौसीक हो गई है। ताहम पुलिस ज़राए ने महलूकीन की शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। आसाम एहतजाज का महवर बन चुका है, जहाँ हजारों एहतजाजी कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। फौजी दस्तों ने कई इलाकों खासकर गुवाहाटी में फ्लैग मार्च किया। गुवाहाटी जंगज़दा इलाका बन चुका है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कई मकामात पर झड़पों की इत्तलात मिली है। लाठी और पत्थरों से लैस मुजाहिरीन के सामने सिक्योरिटी फोर्स बेबस नजर आती है। इसी दौरान हुकूमत ने आसाम के 10 अजला में मजीद 48 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर देने का काम जारी किए। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, मरकजी वजीर रामेश्वर तिली के बशमूल कई सियासी कायदीन के घरों पर हमले हो रहे हैं। सोनितपुर में रियासती वजीर हैंडलूम रंजीत की रिहायशगाह वाक़े सियाली पर हमले के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सोनितपुर के तेजपुर में फौज ने फ्लैग मार्च किया। RTI एक्टिविस्ट और किसानों के लीडर कमल गगोई को जोहाट में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू मुजाहरा मुनज़्ज़म करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर मेघालय कान्नाड संगमा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपनी मुलाकात के प्रोग्राम को मनसूख कर दिया, क्योंकि उनके काबिनी रफ़्क़ा कर्फ्यू और पुरतशद्दुद एहतजाज के बिना गुवाहाटी एयरपोर्ट को नहीं पहुँच सके। ताहम संगमा LGB एयरपोर्ट को किसी हाल पहुंचने में कामयाब हो सके और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी कौम ने पार्लियामेंट में हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में बताया कि जिन फौजी जवानों ने पार्लियामेंट को बचाने अपनी जानें दी हैं वो उनको सलाम करते हैं। सोशल मीडिया पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरों ने कहा कि फौजियों ने जिस दिलेरी का मुजाहरा किया है वो जबरदस्त, वो काबिल तहसीन है। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के नए एकेडमिक ब्लॉक के इफ्तिताह में शिरकत की। एरागड्डे के इलाके में वाक़ गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में एहतमाम करदा इस तकरीब में दवाखाने के सुपरिटेंडेंट के साथ साथ रियासती वजीर इटाला राजेंदर, जोबली हिल्स के MLA M गोपीनाथ, वरंगल के MLA नरेंद्र के साथ साथ IPM के डायरेक्टर वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली में अब सियासी तशद्दुद के मुजाहरे शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश के साबिका CM तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और उनके फर्जंद लोकेश के खिलाफ में हालिया हुकूमत की पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़े करने के सिलसिले में आज उन पर पुलिस के खिलाफ नाजिबा अंदाज अख्तियार करने और मार्शल्स पर हाथ उठाने के इल्जाम लगाए गए और उन्हें सारे MLAs के साथ असेंबली में घुसने नहीं दिया गया। वक्त भी बड़ा अजीब सितमगर वाक़या हुआ है। इसके लाग समझाने के बावजूद कि ये किसी का साथ दिया ही नहीं है, हम आंखें मूंद कर चलने में माहिर साबित हुए हैं। पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली में तेलंगाना के दिशा मर्डर केस के बाद एहतियाती इक़दामात के तहत ऐसे केसेस के खिलाफ में क़वानीन में तरमीम करते हुए दिशा बिल पास किया गया है, जो कि AP क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जुमरे के तहत रखा गया।
सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बाइत्तेफाक राय इस बिल को लाया। इसके तहत गैंग रेप या फिर खवातीन व लड़कियों पर जुल्म सतम करने वालों के खिलाफ में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए 21 दिनों की सुनवाई में फैसला दिया जाना शामिल रखा गया है, जिसमें सजाए मौत भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि दिशा मर्डर केस में तेलंगाना के एक सीपी ने 4 कसूरवार नौजवानों में से एक मुसलमान के नाम को शोहरत देकर 3 हिंदुओं के साथ एनकाउंटर करके चमत्कार किया था, जिसके बाद ऐसी हरकत के खिलाफ में मरकजी हुकूमत ने एक जांच कमेटी कायम की है। देखना है ये कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्योंकि वाज़ेह रहे कि रियासती पुलिस के कारनामों में पहले ही से आलेर एनकाउंटर और मक्का मस्जिद फायरिंग केस शामिल रहे हैं। मरकजी बीजेपी हुकूमत के 6 साला दौर में बड़े बड़े सैकड़ों स्कैम्स के इल्जामात और फिर अभी मौजूदा माहौल में रोजमर्रा की अशियाओं में शामिल खास तौर पर प्याज के दाम 200 रुपए किलो तक चले जाने वाले माहौल में तेलंगाना बीजेपी के एमएलसी पी सुधाकर ने बतलाया कि पीएम मोदी की क़ियादत में भारत तरक्की कर रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भारत बचाओ आंदोलन चलाकर आवाम को भड़काना चाह रही है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि भारत को कांग्रेस से मुक्त किया जाए। हालांकि कांग्रेस का सत्ता छोड़े कई साल हो चुके हैं। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव की सदारत में एमसीआर एचआरडी में आज एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासत के दीगर कुछ वज़रा इटाला राजेंद्र और श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए पोल्ट्री सेक्टर की तरक्की व तरवीज पर तबादले ख्याल किया। पुलिस लंगर हाउस में वाक़े ताज कन्वेंशन हॉल में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस होने वाले इस्लाम बिन अब्दुल्ला के पास से 1100 रुपए नकद और मोबाइल फोन छीनने की वारदात में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एराकुंटे के रहने वाले सैयद जाफर और नया पुल पर मेवे का कारोबार करने वाला मोहम्मद साजिद उद्दीन अपने 2 साथियों के हमरा शादी की तकरीब से वापस होने वालों को चाकू दिखाकर लूट लिया करता था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लंगर हाउस पुलिस ने ऑटो मुसाफिरीन को रात के औकात में लूटने वाली एक 3 रुकनी टोली को भी गिरफ्तार किया है। उनमें पैरामाउंट कॉलोनी का रहने वाला अफरोज खान, हकीमपेट का सोहेल कुरैशी और नदीम कॉलोनी का अब्दुल गफ्फार शामिल है। उनके कब्जे से एक तलाई अंगूठी, एयरिंग और 2000 रुपए की नकद रकम बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लंगर हाउस पुलिस ने माह नवंबर के दौरान मसरूखा और लापता 30 सेलफोन बरामद किए, जिनकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि आसिफ नगर पुलिस ने बसों में मुसाफिरीन की तवज्जो हटाकर उनके पास से बैग उड़ाने वाली एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 8 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। इस टोली का ताल्लुक बेंगलुरु कर्नाटक से है और तमाम मुलजिमीन आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ये टोली आसिफ नगर, लंगर हाउस, एसआर नगर, सफाबाद, नलाकुंटा, नामपल्ली, नाचाराम, बालानगर और हयात नगर पुरशनों में हुई वारदातों में मुलविस थी। मुलजिमीन के नाम गायत्री, ज्योति, कोकिला और एस राजू बताए गए हैं, जबकि उनके खातून साथी अनीता मफरूर है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
निजामाबाद में 2012 में मुतनाज़ा तहरीक करने के केस में मुलविस अजमानत पर रिहा कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को रियासती हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है। हिंदू संगठन के सदर करुणा सागर ने अकबर अवैसी की जमानत मंसूख करने की सदा की थी। पुलिस बंजारा हिल ने एनबीटी नगर बंजारा हिल रोड नंबर 12 पर कल रात देर गए कत्ल की वारदात में मुलविस 4 मुलजिमीन को अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इन 4 मुलजिमीन ने सैयद नगर फसलांसर के रहने वाले सैयद नूर उर्फ सईद बाम का आपसी मखासमत के सबब कत्ल कर दिया था। इंस्पेक्टर हबीबनगर पी शिवा चंद्र ने अपने इलाके के रोडी शीटरों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की और इंतबाह दिया कि अगर वो किसी भी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए तो उन्हें पीडी एक्ट के तहत जेल की हवा खिला दी जाएगी। जिन रोडी शीटरों को पुलिस स्टेशन लाया गया था उनमें यूसुफ जंगली, चोर खैसर, सूर्या प्रकाश, समीर और दूसरे शामिल थे। मंगलवार पुलिस ने धूलपेट में 2 अफराद विकास जादव और रवि को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 किलो गांजा, एक हांडा बाइक और सेलफोन जब्त किया। पुलिस ने बताया कि दोनों इलाके में बाहर से गांजा लाकर फरोख्त किया करते थे। उनका एक साथी विक्रम सिंह मफरूर है। एसीपी गोशामाइल नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर रणवीर रेड्डी ने यह कार्रवाई की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हजरत निजामुद्दीन रेलवे पुलिस ने 2 दिन कबल ग्वालियर और नई दिल्ली के दरमियान चलने वाली केरला एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाली 25 साल खातून मुसाफिर जी संगदा का बैग उड़ाने वाले एक मुलजिम पवन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के रहने वाले पवन मिश्रा ने खातून के पास से 10 लाख रुपए के मालियती तलाई जेवरात और नगदरम पर मुश्तमिल बैग को उड़ा लिया था। उसका साथी नंद किशोर मफरूर है। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को असमत रेजी के वाकयात की राजधानी बताने पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट में इस मौजू पर तल्ख मुबाहिस के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकते और उन्होंने जो बयान किया है वो हक़ाइक़ पर मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद जम्मू कश्मीर में कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारी की खबरों को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इन इल्जामात की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट की एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद ये रूलिंग दी। कमेटी ने रियासत में कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादतियों और उन्हें गिरफ्तार करने की खबरों को गलत बताया। ये कमेटी हाई कोर्ट के 4 जजेस पर मुश्तमिल थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।